आयरा की जिंदगी में चंद ऐसे लोग थे जिन्हें वो दिल की गहराइयों से पसंद करती थी, जिनके साथ इसने हंसी भी बांटी थी, खामोशी भी, ख्वाब भी और अपनी कमजोरियां भी। मगर वक्त के साथ साथ उन्हीं पसंदीदा लोगों के दरमियान गलत फहमियां, बेजा तवक्कुआत और दिल को जख्मी कर देने वाले अल्फाज इस शिद्दत से टकराने लगे के बाद सिर्फ इख्तिलाफ तक महदूद न रही बल्कि शदीद लड़ाइयों में बदल गई। हर मुलाकात तलखी का सबब बनने लगी, हर गुफ्तगू इल्जाम में ढलने लगी और हर याद एक बोझ महसूस होने लगी। आयरा खुद को इस कशमकश के बीच पुसी हुई महसूस करती रही, जहां एक तरफ वो अपने जज्बात को बचाना चाहती थी और दूसरी तरफ उन लोगों के रवैये इसे मुसलसल तोड़ रहे थे। वो समझती थी कि ताल्लुकात में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मगर जब लड़ाई इज्जत, एतमाद और सुकून को खा जाए तो फिर खामोशी भी शोर बन जाती है। उनमें से एक शख्स ऐसा था जो आयरा के दिल के बहुत करीब था, मगर इसी की बातें सबसे ज्यादा चुभती थीं। वो कभी गुस्से में हद से बढ़ जाता, कभी लापरवाही से ऐसे जुमले कह देता जो आयरा के दिल पर गहरे जख्म छोड़ देते। आयरा बार बार खुद को समझाती रही कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए, शायद ये लड़ाइयाँ वक्ती हों, शायद मोहब्बत सब संभाल ले। मगर हकीकत ये थी कि हर नई लड़ाई पिछली से ज्यादा शदीद होती जा रही थी और आयरा के अंदर का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। वो रातों को जाग कर सोचती रही कि क्या वाकई इसे यही सब बर्दाश्त करना चाहिए, क्या किसी को पसंद करना इस बात का लाइसेंस दे देता है कि वो बार बार दिल तोड़े। इसके दिल में ये सवाल भी उठने लगा कि कहीं वो खुद को खो तो नहीं रही, कहीं वो अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपने सुकून को दूसरों की जिद और गुस्से की नज़र तो नहीं कर रही। लड़ाइयाँ अब सिर्फ अल्फाज तक महदूद ना रहे बल्कि रवैयों में बदल गईं। नज़रअंदाज करना, तंज, सर्द मेहरी और बेरुखी मामूल बन गई। आयरा को महसूस होने लगा कि वो एक ऐसे दायरे में कैद है जहां हर तरफ से दबाव है। एक तरफ पसंदीदा लोग हैं जिन्हें छोड़ने का ख्याल भी तकलीफ देता है, और दूसरी तरफ इसका अपना दिल है जो अब मजीद टूटने से इनकार कर रहा है। वो जानती थी कि अगर वो इसी तरह चलती रही तो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएगी। इसी सोच ने इसके अंदर एक फैसला जन्म दिया, एक ऐसा फैसला जो आसान नहीं था मगर ज़रूरी था। आयरा ने खुद से वदा किया कि आयरा के लिए इस फैसले के बाद की जिंदगी बज़ाहिर खामोश हो गई थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। वो जिस शख्स को छोड़कर आई थी, इसकी यादें हर मोड़ पर इसका पीछा करती थीं, कभी किसी बात में, कभी किसी गिल्ली में, कभी किसी जुमले में जो इसने माजी में सुना था। मगर अब फर्क ये था कि आयरा रुकती नहीं थी। वो यादों में उलझती जरूर थी मगर वापस पलटने का हौसला अब इसके अंदर बाकी नहीं रहा था। इसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी हमारे अंदर जिंदा रहते हैं, लेकिन उनका जिंदा रहना इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम अपनी जिंदगी रोक दें। वो दिन जो कभी लड़ाइयों से भरे होते थे अब खुद एहतिसाबी में बदल गए थे। आयरा ने खुद से सवाल करना शुरू किए कि वो क्यों इतना बर्दाश्त करती रही, क्यों हर बार खुद को गलत साबित करने में लग गई, क्यों इसने अपनी खामोशी को कमजोरी समझने दिया। उन सवालों के जवाब आसान नहीं थे मगर जरूरी थे, क्योंकि उन्हीं जवाबों में इसकी नई पहचान छपी हुई थी। आयरा ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को दोबारा जोड़ना शुरू किया। वो काम जो इसने किसी के लिए छोड़ दिए थे अब दोबारा करने लगी, वो ख्वाब जो इसने किसी की खातिर दबाए थे अब दोबारा सांस लेने लगे। मगर इसी दौरान वो शख्स जिसे आयरा छोड़ चुकी थी, इसकी जिंदगी में एक अजीब बेचैनी ने जन्म लिया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि आयरा की खामोशी नाराज़ी नहीं बल्कि इख्तिताम थी। वो जो समझता था कि आयरा हमेशा लूट आएगी अब इसके खालीपन से खौफजदा होने लगा। इसने राबता करने की कोशिश की, पैगामात भेजे, बातें याद दिलाए, कभी माजरत के लहजे में और कभी इल्ज़ाम के अंदाज में। मगर आयरा ने पहली बार खुद को मजबूत पाया। वो जानती थी कि जवाब देना एक दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ होगा और वो दरवाज़ा बंद करना इसके सुकून के लिए ज़रूरी था। इस खामोशी ने आयरा को सिखाया कि हर सवाल का जवाब देना लाजिम नहीं और हर पुकार पर पलटना भी मोहब्बत नहीं होती। दिन गुजरते गए और आयरा के अंदर एक नया एतमाद जन्म लेने लगा। वो अब लड़ाई से नहीं डरती थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि असल जीत बहस में नहीं बल्कि खुद को बचाने में है। इसने नए लोगों से मुलाकात की, मगर इस बार वो किसी को अपनी जिंदगी का मरकज बनाने के बजाय खुद को मरकज रखना सीख चुकी थी। वो अब रिश्तों में हुदूद की अहमियत समझने लगी थी, जहां इज्जत ना हो वहां कुर्बानी न बल। वक्त गुजरने के साथ आयरा की जिंदगी में वो ठहराव आना शुरू हो गया था जो कभी इसे नामुमकिन लगता था। अब इसके दिन किसी के पैगामात के इंतजार में नहीं गुजरते थे और ना ही इसकी रातें किसी एक ख्याल के बोझ तले दबती थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस किया कि सुकून शोर के ख़त्म होने का नाम नहीं बल्कि अंदर के खौफ के खामोश हो जाने का नाम है।
आयरा ने खुद को ऐसे लम्हों में पाया जहां वो अकेली थी मगर खाली नहीं, तन्हा थी मगर कमज़ोर नहीं। इसने अपनी तवज्जो उन चीज़ों की तरफ मोड़ दी जिन्हें इसने बरसों नज़रअंदाज किया था, इसकी तालीम, इसकी सलाहियतें, इसके ख्वाब और सबसे बढ़कर इसकी अपनी ज़ात, वो जो पहले दूसरों के मौड, गुस्से और पसंद नापसंद के मुताबिक खुद को ढालती थी, अब अपनी हुदूद के मुताबिक जीना सीख चुकी थी। आयरा ने जान लिया था कि खुददारी चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से साबित होती है। लोग जो कभी इसकी नरमी को कमज़ोरी समझते थे अब इसके वक़ार से खाइफ थे। वो शख्स जिसे इसने छोड़ा था अब दौर से इसकी मजबूती देखता था, और पहली बार इसे एहसास हो रहा था कि आयरा का जाना वक्ती नाराज़ी नहीं बल्कि एक मुकम्मल बाब का इख्तिताम था। आयरा ने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, इसने सिर्फ खुद को बेहतर बना लिया और यही सबसे बड़ा जवाब था। इसकी जिंदगी में नए लोग आए मगर इस बार इसने दिल के दरवाजे आहिस्ता खोले, बगैर जल्दी, बगैर अंधे एतमाद के। वो अब जान चुकी थी कि हर मुस्कराहट सच नहीं होती और हर वदा निभाने के लिए नहीं होता, मगर साथ ही वो ये भी सीख चुकी थी कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग वाकई इज्जत के साथ आते हैं। आयरा के अंदर अब वो खौफ नहीं रहा था कि कोई चला जाएगा, क्योंकि इसने ये सच कबूल कर लिया था कि जो जाना चाहे इसे रोका नहीं जाता और जो रुकना चाहे वो खुद रुक जाता है। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और इसे पहली बार वो लड़की नजर आई जो किसी से कम नहीं थी, जिसकी आंखों में शको नहीं बल्कि यकीन था, जिसके चेहरे पर थकन नहीं बल्कि इत्मीनान था। आयरा ने मुस्करा कर खुद से कहा कि वो रास्ता जो कभी सबसे ज्यादा डरावना लगता था वही इसे यहां तक ले आया। इसने महसूस किया कि इसकी कहानी किसी एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती बल्कि इसकी अपनी शनाख्त के गिर्द बुनती है। अब इसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत थी, इसका इनकार बदत में जिन। आयरा अब इस मरहले पर आ चुकी थी जहां माजी इसे आवाज तो देता था मगर अपनी तरफ खींच नहीं पाता था। वो जान चुकी थी कि याद आ जाना कमजोरी नहीं मगर याद में खो जाना खुद से बेवफाई है। इसकी जिंदगी में एक अजीब सा तवाज़ुन पैदा हो गया था। वो हंसती भी थी, सोचती भी थी और कभी कभी खामोश भी हो जाती थी, मगर अब ये खामोशी किसी इंतजार की मोहताज नहीं थी, ये खामोशी शऊर की थी। आयरा ने अपने अंदर ये ताकत पैदा कर ली थी कि वो लोगों को उनकी असल के साथ कबूल कर सके, बगैर उन्हें बदलने की जिद के और बगैर खुद को बदलने के खौफ के। वो जान गई थी कि हर रिश्ता हमें साथ चलाने के लिए नहीं मिलता, कुछ हमें रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। अब वो जब पीछे मुड़ कर देखती थी तो इसे सिर्फ दर्द नहीं बल्कि अपनी नशोनुमा भी नजर आती थी। वो लड़कियां जो कभी इसे अपनी कहानी सुनाती तो आयरा उन्हें नसीहत नहीं देती थी बल्कि सिर्फ इतना कहती थी कि खुद को कभी आखिरी तरजीह मत बनाना, क्योंकि इसने सीख लिया था कि जो खुद को नजरअंदाज करता है दुनिया भी इसे नजरअंदाज करना सीख लेती है। इस शख्स का जिक्र अब कभी कभार ही इसके जहन में आता था और जब आता भी था तो किसी शिकवे आख्वाहिश के बगैर, बस एक बंद बाब की तरह। आयरा ने अपनी जिंदगी को अब किसी एक रिश्ते की तारीफ में कैद नहीं रखा था बल्कि अपने मकसद, अपनी मेहनत और अपने ख्वाबों से जोड़ लिया था। वो जानती थी कि मोहब्बत अगर दोबारा इसकी जिंदगी में आई तो वो इसकी ताकत में इजाफा करेगी, इसकी कीमत पर नहीं। वो अब वादों से ज्यादा रवैयों को देखती थी और लफ्जों से ज्यादा सुकून को परखती थी। आयरा ने सीख लिया था कि असल खुशी किसी के साथ होने में नहीं बल्कि खुद के साथ मुतमईन होने में है, और शायद यही वो मकाम था जहां पहुंचकर इंसान को किसी सबूत, किसी सफाई किसी वापसी की जरूरत नहीं रहती। आयरा अब मुकम्मल थी क्योंकि इसने किसी को पाकर नहीं बल्कि खुद को खो देने से बचाकर ये मुकम्मल पिन हासिल किया था। और यूं इस कहानी का ये हिस्सा इस सच पर ख़त्म होता है कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी कामयाबी किसी को हासिल करना नहीं बल्कि खुद को खो देने से इनकार करना होती है। और आयरा ने ये इनकार पूरी खामोश वक़ार के साथ सीख लिया था।